जयराम तो भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग युवा विस्थापन, झारखंड की राजनीति, बेरोजगारी, खतियान इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। देखिए, पहले जमात के नेता थे, अब जात के नेता हैं और वहाँ कुर्मी बहुत कम है। तो अपनी जात का नेता कितना कर लेंगे तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने लिख के दिया है कि कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए। तो उस विषयों को भी हम जो है जनता के बीच जाकर बात करने का प्रयास करेंगे। जोहार। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच हमारे साथ में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी हैं। आदिवासी अगुवा भी कहे जाते हैं। आदिवासी मसलों पर ये अपनी भूमिका अदा भी करते आए हुए हैं। कैसे तैयारी है इस बार? पिछला बार भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था, जो निर्वाचन आयोग का जो डेटा है उस अनुरूप उतना बेहतर नहीं रहा था। इस बार आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारी नई पार्टी है, 6 महीने की पार्टी नहीं बल्कि 1 साल की पार्टी है और कोई भी पार्टी स्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 5 साल लगता है। इसके बावजूद भी जो हमारा पिछला प्रदर्शन था सराहनीय रहा था, प्रचारात्मक काम हुआ था और कुछ जगह सम्मानजनक भी वोटें आई थी। और अभी फिर हम लोग घाटशिला उपचुनाव में हम लोग हमारे जो कैंडिडेट हैं पंचानन सोरेन उनको उतारा गया है और हम समझते हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जिस प्रकार से पंचानन सोरेन कैंडिडेट है, वहाँ एक पेशा कानून के प्रशिक्षक भी हैं और पेशा कानून के समर्थक भी हैं और अनेक जो है आदिवासियों मसले पर काम करते हैं गांव-गांव पर जा कर के। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी को क्यों वोट मिले, यदि आपका सवाल होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी के मात्र नेता है जो केंद्र में जाकर के अपनी सदन में आदिवासियों के धर्म कोड के मसले पर बात रखता है, पेशा कानून पर रखता है, 5वीं अनुसूची पर रखता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, चाहे हमारे बीजेपी के सांसद प्रखर रूप से आदिवासियों के बात को नहीं रखता। इसलिए हमें वोट मिलनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो छुटे हुए मुद्दे हैं, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, टाइबर सब प्लान, सभी मुद्दे को लेकर के जो है वोट में तब्दील करेंगे, क्योंकि इस विषय पर अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से जनता जो है हमें वोट करेगी। एक सवाल होगा, इस बार आदिवासियों में जन जागृति पुनः एक बार आई हुई है। आदिवासी एकता को लेकर के, अस्मिता और पहचान की लड़ाई में कहीं ना कहीं आदिवासी एकत्र हुई है। जो भीड़ कई जिलों में, जमशेदपुर में, बोकारो में, धनबाद में, रांची में दिखा, क्या उसका असर घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा? क्या आप लोगों का ये जो जुटान था, आक्रोश महारैली था, उसका एक असर वहाँ पर भी देखने को मिलेगा? क्या भारत आदिवासी पार्टी का एक झुकाव या इस ओर है? कैसे देखिए, भारत आदिवासी पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दे पर काम करती है और उस पर काम करेगी। लेकिन जब कुर्मी और आदिवासी की जो लड़ाई हो रही है, कितना देखिए, राजनीति और वोट का जो पोलराइजेशन होता है, मार्केटिंग होता है। कौन पार्टी कितने मार्केटिंग कर पाएंगे, हम अपने मुद्दे को जनता के बीच कितना ले पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने लिख के दिया है कि कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री लिख के दिया है और कई विधायक लोग भी दिया है लिख करके। तो उस विषयों को भी हम जो है जनता के बीच जाकर बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी पार्टी को मजबूत जो है वोट मिले। लेकिन ये मुद्दे पर कहाँ तक हमारे कैडर, क्योंकि वोट का चुनाव कार्यकर्ता पर होती है, कार्यकर्ता और राज्य की परिस्थिति पर। तो इस परिस्थिति जो चल रही है अभी कुर्मी और आदिवासी पर, इस पर कहाँ तक खरा उतरते हैं। राज्य की परिस्थिति अभी ऐसी है कि वहाँ पर सिंपैथी वोट जेएमएम यानी इंडी गठबंधन को कहीं ना कहीं वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व के उनके दिवंगत मंत्री भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाबूलाल सोरेन है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक वहां जाएंगे, जिसमें बड़े दिग्गज चेहरे राजनीति के वहां देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि जयराम महतो भी जेएलकेएम पार्टी का भी वहां पे कैंडिडेट है। बाकायदा आप लोगों ने आरोप लगाया था कि वो कुर्मी का पार्टी है, लेकिन वहां पर एक युवा आदिवासी युवा नेता को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि आप लोग बटे हुए हैं? क्या ऐसा होगा कि जेएलकेएम के साथ आप लोग कुछ मतलब कि सहचर होकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, ताकि? नहीं, हम लोग अकेला चलेंगे। और क्योंकि आदिवासी की राजनीति चल रही है और अभी बहुत सारे जो है ज्वलंत मुद्दे वहाँ पर काम करेगा भारत आदिवासी पार्टी। और स्टार प्रचारक चाहे बीजेपी का आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे गठबंधन का आए, वो स्टार प्रचारक चुनाव नहीं जितवाता है कार्यकर्ता, जनता। सॉवरेनिटी जनता में बसता है। कितने कार्यकर्ता हैं वहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी? हमारे हैं कुछ
हमारी जिला कमेटी है, वहाँ टाटा के हैं, और अभी नई पार्टी है, प्रयास करेंगे जितना हो। लेकिन कभी राजनीति में कभी नहीं कहा जा सकता है कि आप नहीं जीतेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा प्रदर्शन सकारात्मक रहेगा। हो सकता है कि हम निकल भी सकते हैं। जयराम महतो भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग युवा, विस्थापन, झारखंड की राजनीति, बेरोजगारी, खतियान, इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो दो विशेष करके पार्टियां वहाँ चुनावी मैदान में वो नहीं उठा रही हैं। और आप भी जयराम महतो को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहले से भी कह रहे थे, आपका कई बयान इसमें है कि जयराम महतो एक अच्छे लीडर हैं, युवा नेता हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ होना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जमात के नेता थे, अब जात के नेता हैं, और वहाँ कुर्मी बहुत कम है, तो अपनी जात का नेता कितना कर लेंगे तो देख लीजिए। लेकिन जो अभी जो आब हवा है जो आदिवासी कुर्मी के मसले पर, तो हम समझते हैं इसको भी हम कैश करने का काम करेंगे। हाँ, क्या करेंगे फिर से इसको बोलिए। मतलब ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये बताएंगे कि जयराम महतो जो है ये आदिवासी विरोधी है, ये बात को बताएंगे वहाँ चुनावी मैदान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। ये हमारा एजेंडा भी रहेगा, और बाकी एजेंडा रहेगा कि सरकारी स्तर पर आदिवासियों के लिए अभी तक कहाँ कहाँ काम हुआ। जयराम महतो ने वहाँ तो आदिवासी चेहरा को अगुवा, वहाँ कम संख्या आई है, अगर कुर्मी के नेता रहते तो कुर्मी कैंडिडेट वहाँ पर देते, लेकिन उन्होंने तो एक आदिवासी आरक्षित सीट है। देखिए, आरक्षित सीट में क्या होता है कि वो आदिवासी खड़ा होगा, वहाँ के गैर आदिवासी नहीं खड़ा होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है कुर्मी समाज के नेताओं लोग आदिवासी पर हमला कर रहा है, कि अभी देखिए ना कितने कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को जो है हल्ला बोल करेंगे। तो मैं ही चाहता हूँ कि एक चुनाव है, एक लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं, आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि लोकतंत्र में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आप देखेंगे अगर घाटशिला उपचुनाव में तो पिछली बार जो इनका परफॉर्मेंस रहा था भारत आदिवासी पार्टी का, महज 1000 समथिंग वोट इनको मिले थे, लेकिन इस बार की तैयारी कुछ और है। इस बार जो आदिवासी है वो जागृत हुई है। क्या इसका असर घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिल सकता है, इसे देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं, मेरा नाम है रवि भास्कर। जोहार।